जैसा कि आप सब जानते हो, मैं फिलहाल हूं लंदन में और आज मैं आया हूं विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम को एक्सप्लोर करने। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि यहां तो जाना बनता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है जो सजावट वाली चीजों और डिजाइन को अपने अंदर संभाल कर जिसने रखा हुआ है। पता कितनी चीजें हैं यहाँ पे? ऑलमोस्ट 13 लाख चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पे, जिसमें आपको कपड़े मिलेंगे, आपको ज्वेलरी मिलेगी, फोटोग्राफ्स मिलेंगे, पेंटिंग, मूर्तियां, बहुत कुछ है। भारत से जुड़ी हुई चीजें भी यहाँ पर संभाल कर रखी गई हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की गैलरीज मिलेंगी, जैसे कि एशियन गैलरी, फैशन गैलरी, ग्लास गैलरी। भाई बहुत कुछ है, मतलब इतना बड़ा है कि मैं अभी इंट्रो में क्या ही बताऊं। अंदर चल के देखेंगे कहां कहां तक हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। और खास बात यह है कि ये पूरी तरह से फ्री है, कोई टिकट नहीं है यहाँ पर। आप कभी भी आ सकते हो, नॉट कभी भी, मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक ये खुला रहता है। इस दौरान आप कभी भी आ सकते हो। तो चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं कहां कहां क्या क्या चीजें हैं विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में। तो जी मैं एंट्री कर चुका हूं विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में और सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की फर्नीचर गैलरी को। उसी सेक्शन में चलते हैं सबसे पहले, वहां बहुत कुछ है। ये देखिए, ये सामने भाई उस टाइम का ड्रेसिंग मिरर है और इसकी हाइट जो है वो अंदाजन मैं बता सकता हूं 10 फीट से ऊपर ही है, 11-12 फीट के आसपास होगी। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें पूरी तरह से संभाल कर रखी हुई हैं। ये देखो, ये भाई उस टाइम की अलमीरा है और इस पे जो कारीगरी की हुई है ना, आज भी वैसी अनटच लग रही है। तो ये देखो जी, ये काउच उस टाइम का काउच है, बड़ा कलरफुल है, साथ में चेयर पड़ी हुई है। इनके हालात देख के लग रहा है कि ये बहुत पुराने हैं, संभाल के रखा हुआ है। फिर भी ये अलमीरा, इनकी वुडन क्वालिटी बड़ी अच्छी लग रही है, शाइन पता नहीं बरकरार है वैसे की वैसी। डाइनिंग टेबल है और ये देखो फाइनली ये पेंटिंग मुझे देखने को मिल रही है। कलरफुल नहीं है बट स्टिल बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। तो जी जस्ट थोड़ा सा आगे आते ही ना भाई, मुझे एक अगेन दोबारा ड्रेसिंग मिरर देखने को मिला है। मैं दिखा पता क्यों रहा हूं आपको, क्योंकि इसकी हाइट चेक करो, ये ऑलमोस्ट 15 फीट, मतलब भाई ये छत को टच कर रहा है। इसमें लोग अपनी शक्ल देखते कैसे होंगे, वो सोचने वाली बात है। बहुत ऊपर तक गया हुआ है भाई ये तो जी अब हम आ चुके हैं मूर्तियों वाले सेक्शन में और यहाँ पर इस टाइप की मूर्तियाँ आपको बहुत मिलेगी। और ये भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं पता नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं इधर। ये तो बिल्कुल ही लग रहा है कि नाराज हो रखे हैं। और ये क्या चीज है भाई? ये अरे मैडम का तो सर ही नहीं है यहाँ पर। तो जी हम पहुंच चुके हैं अब फैशन गैलरी में। बहुत बड़ा एरिया है और कहा जाता है कि यहाँ पर उस समय के सारे कपड़े रखे गए हैं और बहुत बढ़िया से संभाल कर। और यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है, मतलब ऑब्वियसली अगर जो बंदा आया है तो यहाँ तो ज़रूर आएगा। ये देखो लाइन लगा के लोग खड़े हुए हैं। ये सारे कपड़े उस जमाने के, अरे शेरवानी भी उस टाइम होती थी। ये गाउन, शेरवानी, फिर आगे थोड़ा ये क्या चीज़ है, ये भी अगेन गाउन, शूज, कोट, मतलब कि सब कुछ। ये विक्टोरिया मैडम का है या पता नहीं। तो जी अब मैं पहुंच चुका हूं संगीत संग्रहालय में। जो लोग म्यूजिक पसंद करते हैं, जिनको संगीत सुनना अच्छा लगता है, संगीत सुनना मुझे भी अच्छा लगता है, बट उतनी नॉलेज, डिवाइसेस की नॉलेज इतनी नहीं है। बट फिर भी ये देखो, पियानो तो समझ आता है, पियानो हो गया, सितार हो गया। यहाँ बहुत सारी, मतलब कि सारे संगीत के जो वाद्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इनकी जो फिनिशिंग है ना, जिस लकड़ी में ये बना हुआ है, पता नहीं अब ये एग्जैक्टली उसी टाइम की लकड़ी है या अभी रिफर्बिश किया गया है, क्योंकि शाइन बहुत है, मतलब या तो बहुत अच्छे से संभाल कर इसको रखा हुआ है। ये देखिए, ये सितार है एग्जैक्ट। आप कमेंट करना अगर गलत हो, बट पियानो तो मुझे समझ आ रहा है कि पियानो तो है यहाँ पर। तो जी इस सेक्शन में आपको मिलेंगी सिर्फ पेंटिंग्स, और इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। ये हॉल जो है ना वो पूरा पेंटिंग से भरा हुआ है। इतना
बड़ा हॉल है ये, और यहाँ पर आपको सारी पेंटिंग्स देखने को मिल रही है। बहुत बारीकी काम किया हुआ है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर, देखते हैं वहाँ क्या क्या है। क्या चीज है भाई ये? बढ़िया लग रहा है यार, सही है। चाइनीज ड्रैगन है क्या ये? वाह। तो जी ये जो सेक्शन है ये इंग्लैंड के लिए बनाया गया है। 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी की बीच की चीज़ों को यूज़ जो किया गया था उस समय, वो सारी चीज़ों को यहाँ रखा गया है। संग्रहालय है तो भाई चीज़ों को रखा ही जाएगा म्यूज़ियम में, ऑब्वियसली। और यहाँ पर आपको उस समय जो जो चीज़ें यूज़ हुई थी वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सही लग रहा है बहुत ही, मतलब आप लग रहा है कि एकदम पास्ट में आकर आ गए हो। आपको बहुत पुरानी पुरानी चीजें जो अभी मूवीज वगैरह में अगर आप देखते हो देखने को मिल जाएंगी, बट रियल आईज से अगर जब आप देखोगे उसकी फीलिंग अलग लेवल की भाई मिलेगी। तो जी आप सोच रहे होगे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, तो भाई अभी मैं म्यूजियम में ही हूँ और अंदर ही उसके थिएटर है, और ऑलमोस्ट 15 से 20 लोगों की बैठने की है कैपेसिटी। और यहाँ पर उस समय की जितनी भी फुटेजेस हैं, रॉ फुटेजेस, ओरिजिनल फुटेजेस हैं ये, वो दिखाई जा रही हैं। तो अगर इंटरेस्टेड होता है बंदा जिसको पुराने ज़माने की फीचर फिल्म्स देखनी हो, फुटेजेस देखनी हो, आके यहाँ एंजॉय कर सकता है। आई थिंक 15 से 20 मिनट की वीडियोस है ये, बट आप कभी भी मतलब बीच में भी उठ के जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 15 से 20 मिनट देखना ही होगा। ये देखिए उस टाइम की क्रिकेट मैच की फुटेज है। तो ऐसे ही अलग अलग स्पोर्ट्स की, मतलब अलग अलग इवेंट्स की फुटेजेस इन्होंने कलेक्ट की है। क्या है भाई ये? मतलब कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं, इमेजिन नहीं कर सकते आप। मतलब आप आओगे ना, हर सेक्शन में मुझे कुछ नया ही देखने को मिल रहा है। ये देखो ऊपर ये रूफ है और बहुत ही अलग लेवल का है। यहाँ पर क्या है कि नीचे एक टेलीफोन बॉक्स रखा हुआ है, जो हाँ पुराने ज़माने का जो टेलीफोन यूज़ करते थे। इसमें आप डायल करो और एक बुकलेट दी गई है, इसमें आप डायल करके इस हिस्ट्री के बारे में उधर से रिस्पॉन्स आएगा, इसी फ़ोन के थ्रू बेसिकली। तो जी ये है गोल्डन रूम, और इस रूम की खासियत है कि जब आप अंदर आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके चारों तरफ सिर्फ गोल्ड और मिरर है और कुछ भी नहीं है। सो जी बीइंग अ इंडियन, अब हम जा रहे हैं अपने फेमस सेक्शन यानी कि इंडियंस वाले सेक्शन में, जहां पर कि इंडिया सिनेमा को पूरी अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ दर्शाया है। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पर आपको शोले मूवी का पोस्टर दिखेगा, और ये मूवी तो हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेस्ट मूवी कह सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान ने इसको देखा हुआ। और यहाँ पर अगर है तो यकीन मानिए इस मूवी में कुछ तो है जो इंग्लैंड में भी अपना छाप छोड़ रही है। यहाँ पर इंडियन सिनेमा से रिलेटेड सारी चीज़ों को दर्शाया गया है, पूरे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को। इंडियन सिनेमा भी अब पीछे नहीं रहा है, और यहाँ पर जितने भी इंडियंस आ रहे हैं, इवन फॉरेनर भी आ रहे हैं, इस सेक्शन में ज़रूर विजिट कर रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ। ये देख लो जी यहाँ की लाइब्रेरी इतनी बड़ी, और किताबों का तो ढेर पड़ा हुआ है। अगर आप काउंटिंग करने बैठो ना भाई, 4-5 घंटे लग जाएंगे आपको यहाँ पर। ये क्या है जी? क्रिकेट वर्ल्ड कप है क्या ये?
यहाँ पे तो सिल्वर और गोल्ड के अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, इतने सारे बर्तन, मतलब सब सिल्वर और गोल्ड में, यही दो चीजें मुझे दिख रही हैं। पता नहीं ओरिजिनल हैं या फिर कोटेड है। ओ हो भाई, पीछे तो सिर्फ नमूने थे, असली माल तो यहाँ पड़ा हुआ है, देख रहे हो, यहाँ से लेके वहां तक। तो जी फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गर्ल्स और लेडीज के फेमस सेक्शन में। यहाँ पर सिर्फ ज्वेलरीज ज्वेलरीज ज्वेलरी, क्योंकि ये है ज्वेलरी सेक्शन। नीचे भी है, अभी हम ऊपर भी जाएंगे, और यहाँ पर भाई साहब मतलब इतनी ज्वेलरीज है ना, आप आके आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। वैसे भी अपना तो इंटरेस्ट है नहीं, मुझे नहीं पता यहाँ कौन सी ज्वेलरी कैसे कैसे, बट इतना समझ आ रहा है कि यहाँ पर बहुत लोग, और ये यहाँ से वहाँ तक सिर्फ ज्वेलरी सेक्शन ही है। इवन अभी अपस्टेयर भी जाएंगे हम, वहाँ पर भी देखेंगे। और भाई ये क्या है, बट स्टिल जो भी है अच्छा है, देखने में सही लग रहा है। अब चलते हैं जरा ऊपर, ऊपर देखते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें। तो जी ऊपर भी वही, जो मतलब क्या मैं बताऊं, यहाँ तो भरमार है भाई। मुझे लग रहा है पूरी दुनिया की सारी ज्वेलरीज ना यहीं इकट्ठी कर, मतलब ऐसी ऐसी ज्वेलरी उस टाइम होती थी। मतलब आज के लिए भी ऐसा नहीं कि आउटडेटेड है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। और जिनको नॉलेज है वो बहुत बारीकी से देख रहे हैं, मैं उतने बारीकी से तो चलो नहीं देख रहा हूँ, बट स्टिल हाँ देखने में अच्छी लग रही हैं। तो जी ये है काम की चीज़, ये है फोटोग्राफिक सेक्शन। यहाँ पर आपको कैमरेज, मतलब ऐसे ऐसे कैमरे देखने को मिल रहे हैं कि मैं सोच नहीं सकता कि इस टाइप के कैमरे भी हो सकते हैं। मतलब लेटेस्ट से लेके पुराने वक्त से जो पहला कैमरा आया वो भी है यहाँ पर, और आज की डेट में भी जो रिसेंटली यूज़ हो रहे हैं वो कैमरे भी यहाँ पे मौजूद हैं।
उप्स भाई साहब, बाहर बहुत ठंड है भाई। मौसम तो खुल गया बट ठंड दबा के है। चलो अच्छा हुआ कि मौसम साफ़ हो गया। ओ भाई साहब, You can listen to the audio here. Very, very loud. तो जी हो गया ऑलमोस्ट कवर सारा। अभी भी नहीं हुआ, इतना बड़ा है ना ये भाई विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, मैं बता नहीं सकता। आपको प्रॉपर 1 डे चाहिए। 1 डे तो मतलब मैं भी उसी हिसाब से आया था, बट मुझे अभी 4 साढ़े 4 बजे वाली बस पकड़नी है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ। मॉर्निंग में मैं आ गया था 11 के आसपास,
बट स्टिल ये इतना बड़ा है ना कि आपको प्रॉपर 4 to 5 आवर्स तो मिनिमम चाहिए। बेटर है कि अगर आपके पास पूरा दिन है, आराम से आओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, बढ़िया है। चीज देखने लायक है, लंदन में अगर आओ तो यहाँ जरूर विजिट करना। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक